press the bell icon on the YouTube app and never miss सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए हैं जहां पे आप देखेंगे एक तरफ आरजू काज़मी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया राय खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन नाजिया, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी है ना, चले अरविंद केजरीवाल साहब तो चले गए जेल उनका तो पता नहीं सॉरी उनका तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन राहुल गांधी जी का क्या बनेगा, इसलिए कि उनकी तो बड़ी क्लिप्स भी बड़ी वायरल है सोशल मीडिया पे जिसपे वो किसी चीज को मान ही नहीं रहे और वो कह रहे हैं कि मीडिया भी मोदी जी का है और जो कुछ हो रहा है, काउंटिंग हो रही है, वो भी मोदी जी के सर उन्होंने लगा दी है। तो आपके ख्याल से वो कितनी सीट्स ले पाएंगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, कहावत है आरजू जी, कहते हैं नमक स्वाद अनुसार अच्छा लगता है और अकड़ औकात अनुसार अच्छा लगता है। तो वो राहुल बाबा को ना अभी भी वो नेहरू वाला सिनेरियो, वो इंदिरा गांधी वाला सिनेरियो, वो उसी में अभी भी डूबे हुए हैं। वो रियलिटी फेस करना ही नहीं चाह रहे हैं। रियलिटी को फेस करना बहुत जरूरी होता है, जो राहुल गांधी के लिए अब 56 साल की उम्र में एग्जैक्टली फेस कर लेना चाहिए, जो शायद हम इस उम्र में ही फेस कर लेते हैं आराम से कि क्या रियलिटी है और क्या फेक है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के ताकतवर नेता, भारत के पॉपुलर नेता और इस पूरी दुनिया की सबसे मजबूत पार्टी और इस दुनिया के सबसे हाईली पॉपुलर लीडर के नाम से मोदी जी पहले ही घोषित हो चुके थे। अब राहुल बाबा अगर सोच रहे हैं कि नहीं सारी चीजें फेक है, सब कुछ फेक है, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कल ही 4 जून है, कल ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और उनको अगर ऐसा लगता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा करने से और हिंदुओं की संपत्ति का सर्वे कराने से और हिंदुओं को जाति और धर्म में बांट देने से और मुसलमानों को स्कॉलरशिप दे देने से उनको वोट मिल जाएगा, तो सवाल तो यहाँ पर भी खड़ा होता है ना कि उनकी दादी माँ ही बोलती थी कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। उनके अब्बू जान ही बोलते थे राजीव गांधी कि जात पे ना पात पे, इंदिरा गांधी जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। तो राहुल बाबा ये जाति पाति करके पार्टी को फुटपाथ पे क्यों ले आए हैं? अब आती है दूसरी बात राहुल बाबा की कि वो मुसलमानों को स्कॉलरशिप दे रहे थे। तो क्यों दे रहे हो भैया? मुसलमान पढ़ना ही नहीं चाहता, वो तो मदरसे के लिए लुंगी डांस करता है हर महीने। अब देखिए इलेक्शन का सिनेरियो खत्म हो गया है, अब आप मुझे कॉल कीजिएगा, बोलिएगा नाज़िया वहां लुंगी डांस हुआ है, मदरसा क्यों तोड़ रहे हो, स्कूल क्यों बना रहे हो? तो मुसलमान जो पढ़ना ही नहीं चाहता है, वो सिर्फ मदरसा छापी बन के रहना चाहता है, आप उसको स्कॉलरशिप दे के करोगे क्या? पहले पूछ तो लो मदनी से। तो हो सकता है वो कोशिश कर रहे होगा वो भी एजुकेशन की तरफ जाएं। इसमें तो कोई गलत बात नहीं है अगर वो मुस्लिम्स को कह रहे हैं कि भाई पढ़ लो और पढ़ना चाहिए, एजुकेशन ले लो, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो अपोजिशन आएगी वो काफी टफ होगी। जी, आपने बहुत खूबसूरत बात अभी कही है कि अगर कांग्रेस चाहती है कि मुसलमानों को पढ़ा दे तो 53 साल में क्यों नहीं पढ़ाई? चले जब भी ख्याल आ गया उसमें क्या कहा जा सकता है, जब भी ख्याल आ गया उसमें भी मेरा ख्याल है हर एक एग्री होगा भी नहीं उनके साथ पढ़ने के लिए। देखिए आरजू जी, मैं हमेशा ना बहुत क्रिस्टल क्लियर बात करती हूँ। फिर उनके मैनिफेस्टो में शरिया लॉ को स्ट्रॉन्ग करने की बात क्यों थी? शरिया लॉ के हिसाब से तो साइंस कुछ होता नहीं है, ज्योग्राफी कुछ होता नहीं है, उसमें तो सिर्फ इस्लामिक किताबें ही होती हैं। नहीं, मगर मेरा ख्याल है कि वो, मैंने तो उनका नहीं देखा मैनिफेस्टो, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ, ये जरूर कहूंगी कि अगर कोई एजुकेशन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो एजुकेशन की तरफ लेकर जाती है मुस्लिम्स को, तो वो अच्छा कर रही है, अच्छा काम कर रही है, कम से कम उनको एहसास दिलवा रही है। मोदी जी ने 10 साल बोला कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो। बहुत अच्छा बोला था मोदी जी ने, बिल्कुल। फिर आसाम में 1288 मदरसे तोड़े गए तो छाती पीटने लगे बिना मौसम के, वो बिना
त्योहार के मुहर्रम का मातम करने लग गए। फिर उत्तर वो हर प्रदेश एक को तो पसंद नहीं आएगी ना बात, हर एक को तो ये बात मोदी जी की पसंद नहीं आएगी ना कि वो कहेंगे एजुकेशन लो और मदरसा ना हो, क्योंकि वो तो हमारे यहाँ भी मदरसा बहुत बड़ा इशू है और हम लोग भी इस पे बात करते रहते हैं कि ये बंद हो जाने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, लेकिन बहुत से लोग उसके फेवर में भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन एजुकेशन, मुस्लिम्स के लिए एजुकेशन कोई भी पार्टी करती है, अगर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई भी, तो अच्छा कर रही है। मैंने जितने इतिहास के पन्ने पढ़े हैं, 53 साल में कांग्रेस मुसलमानों को शिक्षित करने में नाकाम रही। 10 साल में भारत के प्रधानमंत्री ने इतनी सुविधाएं दी, इतना भाषण दिया, इतनी स्पीच दी, मुसलमानों को जगाने की इतनी कोशिश की कि बाद में ये हमें डेटा मिला कि मुसलमान बेटियां जो है वो निकल गई हैं कि भाई हम तो पढ़े। मुसलमान बेटियां एकदम लग रहा है कि भाई अब तो हम कुछ करेंगे, हम तो आसमान पे उड़ेंगे, पर लौंडे तो वहीं के वहीं हैं अभी भी। मुसलमान पुरुष तो वहीं के वहीं हैं अभी, वो वही हिजाब के लिए मर रहे हैं, पिट रहे हैं, लुंगी डांस कर रहे हैं, वो वही मदरसे के लिए लुंगी डांस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो यूज किया है राहुल गांधी ने, वही उनके बर्बाद होने का मतलब चाबी था। लेकिन ये जरूर है कि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो अपोजिशन होगी वो काफी टफ मिलेगी बीजेपी को। क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा? नहीं, एक तो जेल में है, एक तो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, वो तो है, वो बाहर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? बाहर उधर ही रहने, वो डेटा देते, वो अभी तक डेटा ही नहीं दे रहे, डेटा ही नहीं दे रहे। देखिए आजू जी, बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है और उसको पता है कि मैं कोर्ट को ये बता सकता हूँ या बता सकती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, इन्होंने मुझे पॉलिटिकली टूल किट से मुझे अरेस्ट किया है, वो व्यक्ति 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 25 दिन में रिटर्न आ ही जाएगा बेल लेकर के, एट एनी कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति ये जानता है कि उसने स्कैम किया है, उसने गलती की है, उसके पास उसके निर्दोष होने का कोई सबूत ही नहीं हो सकता है कोर्ट को देने का, नहीं हो सकता है। अब देखिए अरविंद केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायपालिका, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एक पिटिशन दिया कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मेरा 7 kg वजन घट गया है, मुझे 7 दिन और दिया जाए और इस 7 दिन में मैं अपना ट्रीटमेंट करवाऊंगा। कि उनको क्या अनुमान लग रहा है कि उनको कैंसर हो गया है या उनकी किडनी फेल हो गई है। अब इसमें 2 बातें आती हैं। अब कैंसर पेशेंट को तो दिल्ली की जनता अपना सीएम रखेगी नहीं, और किडनी फेलियर का मतलब पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट, बेड पे चले जाओगे। तो अब जब सरकारी डॉक्टर्स के जब रिपोर्ट्स आ रहे हैं तो उसमें वो फिट है, और जिस आदमी को कैंसर होगा या उसका किडनी फेल होगा वो हजारों रैलियां और भाषण देगा। पॉसिबल है भाई, 102 बुखार आता है इंसान को तो वो बेड पर से उठ नहीं पाता है कुछ घंटे तक, है ना। 102 सिर्फ फीवर आ जाता है तो हम कुछ घंटों तक तो बेड को नहीं छोड़ पाते हैं। और एक व्यक्ति जिसको कैंसर हुआ है, जिसकी किडनी फेल हो गई है, वो कंपेयरिंग कर रहा है पूरे भारत में घूम घूम करके। दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड द सेकेंड थिंग इज कि अरविंद केजरीवाल के दिमाग में ये चल रहा था कि 7 दिन का समय अगर उनको न्यायपालिका दे देता है और अगर कहीं इंडी गठबंधन की सरकार बन जाती है, जो नामुमकिन था, अगर बन जाती है तो जैसे 53 साल में सारे स्कैम के खातों को रत्ती खाता बना करके बंद किया गया, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले और शीश महल घोटाले को भी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायपालिका ने साफ रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भैया, बैक टू द हार्ट, चलिए खामोशी से चलिए। बहरहाल हर गवर्नमेंट के साथ अपोजिशन भी इम्पोर्टेंट ही होती है, और हम देखते हैं कि इस बार मोदी जी को कैसी अपोजिशन मिलती है, और सबसे बढ़कर ये कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बन के आएंगे उसके बाद वो पाकिस्तान के साथ किस तरीके से बात करते हैं, या पाकिस्तान किस तरीके से उन्हें अप्रोच करता है, इस पे भी हम नाजिया से जरूर बात करेंगे। लेकिन एक बार मोदी जी आ जाए उसके बाद। थैंक यू सो मच नाजिया का, आपने ज्वाइन किया। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी के सवाल और नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों बहादुर और सशक्त महिलाओं ने ना सिर्फ बात की हमारे देश में हो रहे चुनावों के बारे में, बल्कि नाजिया खान जी ने खुल के बात की प्रधानमंत्री मोदी से लेके विपक्ष की, और खासकर अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। तो आशा करता हूँ
वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।